अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 11.2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स को नेमिंग कैसे दी जाती है, अल्केन के यूजेस क्या हैं, अल्केन्स के फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं, इस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अल्केन्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे सादा फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है विद ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की टर्म आगे अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ें तो आपके पास बार बार आएगी। सेचुरेटेड का मतलब होता है अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इट्स मीन इट इज़ अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इट्स मीन कार्बन कार्बन में हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन देम आर फुली यूटिलाइज इधर बाय हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं या तो वो हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच होगा और अदर कार्बन एटम, या फिर क्या होगा, कोई और कार्बन एटम होगा। ये मैं आपको सेचुरेशन या कार्बन अपनी वैलेंसी 4 कार्बन के साथ कैसी पूरी करता है ये मैं आपको ज़रा एक बार बना के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात करती हूँ कार्बन की। ठीक हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p2। अगर हम देखें तो कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब देखें अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे आपको पता है कि अगर 5 से ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरा कर सकता है। इसी तरह से किसी के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके, इसी तरह से 6 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ले भी नहीं सकता और दे भी नहीं सकता, ये शेयरिंग करेगा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सही है। अब ये कार्बन क्या करेगा, मैं जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1s1। अब इसको भी अपना डुप्लेट पूरा करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यही हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा। और इसी तरह से एक और एटम आएगा। तो अगर आप देखें अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम आए हैं, उन्होंने अपने 4 एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो 4 हाइड्रोजन की तरफ से कार्बन ने शेयर करवाए हैं। तो यहाँ पे कितने, अब कार्बन को अपने एटमॉस्फेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहे हैं, यानी इसको फील हो रहा है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा किया है। कार्बन को टेट्रावैलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है या कितने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन हमेशा जब भी दूसरे एटम्स कार्बन एटम के साथ अटैच होगा या किसी हाइड्रोजन के एटम के साथ अटैच होगा, अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरा करेगा, तो ये एक यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा वो सेचुरेटेड होगा, क्योंकि हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ये अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, यही मैंने बताया है। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन देम आर फुली यूटिलाइज इधर बाय हाइड्रोजन एटम, यानी चारों वैलेंसीज या तो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हुई हैं और बाय अदर कार्बन एटम या किसी और कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल इन इथेन CH3 बोथ द कार्बन एटम आर फुली सेचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर के बारे में उसने बताया हुआ है। इथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। यही कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है और ये 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अगर आप देखें तो इस कार्बन के 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। इस कार्बन के भी अगर आप देखें 1 2 3 4, तो इसने अपनी वैलेंसी जो है वो या तो कार्बन एटम के साथ अटैच होते या हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होते, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह से ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आगे है अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूला। इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज़ एन इंटीजर है, यानी ये n जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है।
मीथेन बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मीथेन जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसलिए उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। आगे है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी, यानी इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, इतने ज़्यादा पेचीदा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दो एंड इंडिविजुअली। तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ डिवाइज्ड द सिस्टम। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या हाइड्रोकार्बन्स को नेम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। हैज़ डिवाइड अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देने का एक सिस्टम। ये आयोपिक नोमेनक्लेचर। व्हाट इज़ आयोपिक नोमेनक्लेचर? तो आप यहाँ से ये डेफिनेशन लिखोगे कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है। इस इंटरनेशनल सिस्टम को कहते हैं आयोपिक नोमेनक्लेचर। ठीक हो गया, ये आयोपिक नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे है आयोपिक नोमेनक्लेचर। द इंटायर नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 3 पार्ट्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नेम के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कह लें हमारे जो आजकल कॉमन नेम यूज़ होते हैं, फर्स्ट पे जैसे मैं कह लूँ, मैं आपका, आप में से कोई भी है, मैं अपना नाम ही ले लेती हूँ। मेरा नाम है नौशीन ज़फ़र। मेरे जो पहला नेम है वो मेरा है और जो सेकंड नेम मेरे फादर का नेम है। तो हमारे मोस्टली नेम जो होते हैं, स्टार्ट पे अपना नेम होता है, सेकंड पे फादर का नेम होता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने के लिए भी एक आयोपिक सिस्टम है। उस नेम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं रूट, दूसरे पार्ट को कहते हैं हम सुफिक्स और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। रूट क्या होता है? इट टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। यह हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, किसी भी चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। द रूट अप टू 10 कार्बन एटम आर शोन। यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे रूट दिखाई हुई है, जैसे मैं कह लूँ मैथ, अगर किसी चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है उसको हम मैथ, रूट उसकी बनेगी मैथ। एथ, इथ, इथ, ये 2 कार्बन एटम। अगर 2 कार्बन एटम की चेन है ये इथ कहलाती है। प्रॉप 3 कार्बन एटम्स की चेन को कहते हैं ब्यूट। 4 कार्बन की चेन को कहते हैं पेंट। 5 कार्बन की चेन को कहते हैं हेक्स। 6 कार्बन की चेन को कहते हैं हेप्ट। 7 कार्बन की चेन को कहते हैं ऑक्ट। 8 कार्बन की चेन कहते हैं, जैसे आपने ऑक्टा के वर्ड भी सुना हुआ है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। 9 कार्बन की चेन को कहते हैं डेक कहते हैं 10 कार्बन की चेन को। अब ये 1 2 3 कार्बन की चेन क्या है, इसको भी एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकेला कार्बन है, तो ये एक कार्बन है, 1 कार्बन है, इसलिए ये कहलाएगा मैथ। ठीक हो गया। अगर मैं कहती हूँ 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये कहलाएगा 2 कार्बन है, तो ये कहलाएगा एथ। ठीक है। अब मैं कहूँ 3 कार्बन है, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ 3 कार्बन की चेन है, तो ये कहलाएगा प्रॉप। ये क्या कहलाएगा? प्रॉप। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, साथ साथ आप टेबल से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, 4 कार्बन की चेन है, तो ये कहलाएगा ब्यूट। ठीक हो गया। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को हम पेंट कहेंगे। इसी तरह से आप सो ऑन कहते जाएं कि चेन बढ़ाते जाएं, तो यही जो है ये रूट कहलाती है, यानी कितने कार्बन की चेन है वो उसकी रूट कहलाती है। नेक्स्ट है द रूट अप टू 10 कार्बन तक आपको रूट बता दी गई है। आगे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी ना, तब आपको समझ आएगी कि रूट है क्या। आगे सुफिक्स है, इट इज़ एडेड आफ्टर द रूट एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये सुफिक्स है। सुफिक्स का मतलब होता है कि जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं ना, साब के लाह के, साब का होता है जो पहले वाला वर्ड और लाह का होता है जो बाद वाला वर्ड होता है। जैसे मैं कहूँ बेवकूफ़ एक वर्ड है, तो जो बे है वो सुफिक्स है, वकूफ़ जो है वो बे जो है वो प्रीफिक्स है। प्री का मतलब होता है पहले वाला और सू का मतलब होता है बाद वाला। तो एक वर्ड जैसे बेवकूफ़ है, तो बे पहले वाला है तो वो प्रीफिक्स है, और वकूफ़ जो है वो क्या है? सूफिक्स है। ये उर्दू का मैंने वर्ड वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो यहाँ पे सूफिक्स क्या है? इट इज़ एडेड आफ्टर द रूट, ये रूट के बाद आता है। सूफिक्स का मतलब है बाद में आने वाला। एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का बताता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस के बारे में पढ़ा है, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में, तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन्स होंगे। इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर द रूट, अब ये क्या है? रूट से पहले लगाया जाता है। ठीक है। एंड टेल अस अबाउट द ग्रुप अटैच टू द लॉन्ग,
प्री का मतलब होता है पहले लगाए वाला, पहले लगाया जाने वाला। तो ये रूट से भी, जैसे मैं कहूँ रूट है, रूट के बाद सुफिक्स लगेगा, और रूट से पहले जो लगेगा वो क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। ठीक हो गया। यानी आपको अगर मैं कह लूँ सुफिक्स है, ठीक हो गया, उससे पहले आप कह लें रूट होगी, और रूट से पहले जो होगी वो होगी प्रीफिक्स। ये ऑर्डर होगा नेमिंग का, पहले प्रीफिक्स फिर रूट और फिर क्या होगा, सुफिक्स होगा। ठीक है। एंड टेल अस अबाउट द ग्रुप एंड ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्ग चेन, यानी किसी भी लॉन्ग चेन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू एक्सप्लेन द अबव सिस्टम लेट अस टेक नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम नेम कैसे देंगे। आपके पास है कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देनी है, तो नेमिंग कैसे देंगे आप लोग। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास पॉइंट है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपने इस कंपाउंड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन बतानी है। लॉन्गेस्ट चेन आप देखें ज़रा, आपके पास मैंने चेन सामने बनाई हुई है। सबसे पहले ये देखिए, ये एक चेन है, एक ये चेन है। देखिए ये दो तरह से चेन है ना, एक तो चेन ये है, ठीक हो गया, और एक चेन ये है आपके सामने है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये चार कार्बन की चेन है, जबकि ये कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है। तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का बताना है। तो एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन वाली चेन जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ये आपने आइडेंटिफाई कर ली, यानी 4 वाली लॉन्गेस्ट चेन है। 4 वाले को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ये अल्केन है। ठीक है, ये क्लास कौन सी है, ये अल्केन है। उसके बाद आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट इफ प्रेजेंट। आप अगर एक सब्स्टिट्यूट है या एक से ज़्यादा है तो आपने वो बताना है। देखें ज़रा, अब ये एक लॉन्ग चेन थी, लेकिन इसके साइड पे एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। ये जो सब्स्टिट्यूट है ये कहलाता है मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूट कौन सा है, मिथाइल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। अब आगे आप देखें ज़रा, ये आपको इसके बारे में क्या बताता है। कहता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अल्केन द रूट इज़ देयर फॉर ब्यूट। इसलिए इसकी रूट क्या है, ब्यूट है। 4 कार्बन वाली है। पहले मैंने आपको पीछे से बताया था, आपने पहले तो लिख लेना है रूट के बारे में। रूट इसमें 4 कार्बन वाली है, तो ये क्या है, ब्यूट है, ब्यूट हो गई। ठीक है। एंड द सुफिक्स एन इज एडेड। पहले आपने रूट लिखनी है और उसके बाद आपने सुफिक्स लिख लेना है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्थस नेम एस ब्यूटेन। रूट इसकी क्या थी, ब्यूट, और ये जो सुफिक्स है वो इसका क्या है, एन है, क्योंकि ये क्या है, अल्केन है। अब आपने इस लॉन्ग चेन को नाम दे दिया, ये क्या था, ब्यूटेन था। अब इसके बाद आपने जो है वो साइड चेन को नाम देना है। द नेम ऑफ ओनली ब्रांच कौन सी है, ये मिथाइल है, विल बी एडेड टू दिस नाम एज प्रीफिक्सेस। वो फिर किसके तौर पर आ जाएगा, प्रीफिक्सेस के तौर पर। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मिथाइल ब्यूटेन बनाया हुआ है नाम, तो मिथाइल ब्यूटेन जो है, ब्यूट एन, ब्यूट जो है ये इसकी क्या है, रूट है। ठीक है, और ये एन जो है ये इसका सुफिक्स है, और ये जो मिथाइल है ये इसका क्या है, प्रीफिक्स है। तो ये इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। इसी तरह से टू स्पेसिफाई वेयर द ब्रांच अकर, जहाँ पे ब्रांच हो, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द, हम लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले नंबर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांच, और नेम वहाँ से देना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ब्रांच क्लोज हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अब यहाँ से भी तो 1 बन सकता था, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे साइड पे कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच है, तो आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे ब्रांच क्लोज हो। ठीक है, द नंबर इज़ देन अटैच टू द प्रीफिक्स। उसके बाद वो नंबर किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, प्रीफिक्स के साथ। ठीक है, जैसे अब मैं कहूँ, अभी मैंने सिर्फ मिथाइल ब्यूटेन लिखा है, अब यहाँ पे ब्रांच किधर थी, कार्बन नंबर 2 पे थी, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथाइल, यानी मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, 2 कार्बन पे।
तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। अगर किसी चेन के साइड पे एक ही ब्रांच हो तो ये आइसो कहलाता है। वो आगे डिटेल से आप पढ़ोगे। 2 साइड पे ब्रांच हो तो आप उसको नियो भी कह देते हो। इफ़ ब्यूटेन हैज़ नो ब्रांच, अगर इसके साथ कोई ब्रांच ना होती, जैसे यहाँ पे तो एक ब्रांच थी ना, इसलिए आइसोब्यूटेन कहला रही है। अगर यहाँ पे कोई ब्रांच ना होती है तो एन ब्यूटेन कहलाता है, यानी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन जो है वो एन ब्यूटेन कहलाता है। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना। आगे एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले दिया हुआ है, देखें ज़रा 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं ऐसे बनाऊँ 1 2 3, ये 3 कार्बन वाली चेन बनती है। इसी तरह से 1 2 3 4, ये 4 वाली बनती है। तो अगर आप देखें सबसे लॉन्गेस्ट चेन के बारे में 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बनती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी वो बनेगी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन वाली चेन है। तो अब इसकी रूट देखें क्या बनेगी। 5 कार्बन को हम कहते थे पेंट, पेंट कहते थे। क्या कहते थे? पेंट कहते थे। अब ये सिंगल कार्बन एटम है तो इसकी जो सुफिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? एन बनेगी, यानी ये क्या है? पेंटेन है। अब देखें ज़रा इसके 2 पे, 2 कार्बन नंबर 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए हम आपको पहले तो आप लिखेंगे कि इसके अंदर 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं। एक मिथाइल होता तो वो सिंगल मिथाइल कहलाता है। तो इसकी जो प्रीफिक्स बनेगी वो बनेगी डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना इसके ब्रांच में, तो ये प्रीफिक्स इसकी क्या बनेगी? जो साइड ब्रांच होती है वो प्रीफिक्स बनती है डाईमिथाइल पेंटेन। तो ये जो डाईमिथाइल, ये जो ग्रुप है ये किस किस कार्बन पे लगा हुआ है? एक 2 पे और एक 3 पे। तो आप इसको लिखोगे 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है। इसी तरह से अगले का अगर मैं बात करूँ तो ये देखें ज़रा 1 2 3 4, ये 4 कार्बन वाली होगी। 1 2 3 4, ये भी 4 बनेगी। 1 2 3 1 2 3। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ये 4 कार्बन वाली चेन है, तो 4 कार्बन की अगर चेन है तो इसका रूट क्या बनेगा? ब्यूट बनेगा। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये एन बनेगी इसकी सुफिक्स। लेकिन अब इसकी प्रीफिक्स क्या है? 2 सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, अगेन वही क्या बनेगा? डाई मिथाइल और 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयोपिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? नेम है। आगे कुछ इलेक्ट्रॉन एंड डॉट क्लास स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे अल्केन का है CH4, मीथेन, मीथेन है सबसे सिंपलेस्ट कार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। आगे इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है, जबकि हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है उसको क्रॉस से शो किया गया है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन का। इसी तरह से इथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6, यानी 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम और हर कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। और आगे इसी तरह से डॉट और क्रॉस से कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से। प्रोपेन है C3H8 और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। आपने पहले कार्बन की चेन बना लेनी होती है, यानी जितने भी कार्बन है, जैसे कार्बन है 3 कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन की चेन। फिर आपने हर कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। जैसे मैं कहूँ ये पहला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ था, 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर अगर आप इसके देखें, इसके 2 का बॉन्ड पहले ही बने हुए हैं तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन। तो इसी तरह से आपने क्या करनी होती है? इसकी चेन बनानी होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिथाइल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द अबव कंपाउंड। ये जो आपको ऊपर कंपाउंड्स दिया हुआ है इनमें कितने मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात करूं तो ये CH3 को कहते हैं। अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हों तो ये कहलाता है मिथाइल ग्रुप। और मिथाइलिन क्या होता है? एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हों तो ये क्या कहलाता है? मिथाइलिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, सबसे पहले मीथेन में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। इट्स मीन इसमें एक मिथाइल ग्रुप है। इसमें क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है और 0 मिथाइलिन है। कोई मिथाइलिन नहीं है जिसके अंदर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें एक कार्बन के साथ ये हो गया एक मिथाइल ग्रुप। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो इसके अंदर कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं थर्ड वन प्रोपेन की बात करती हूँ तो इसमें एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए। सही हो गया। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। ये 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। ठीक हो गया। और इसी के बाद एक सेंटर वाली कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 2 मिथाइल और एक क्या हो गया? मिथाइलिन हो गया। और अगर मैं ये ब्यूटेन की बात करूं तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप ये है,
एक मिथाइल ग्रुप ये है, 2 मिथाइल ग्रुप, और इसी तरह से ये मिथाइलिन जो है ये सेंटर में 2 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। इसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और इसके अलावा 2 क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप बताएंगे कि मीथेन हैज़ 1 मिथाइल 0 मिथाइलिन ग्रुप, इथेन हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप एंड 0 मिथाइलिन ग्रुप, और इसके अंदर क्या है, 0 मिथाइलिन ग्रुप है। प्रोपेन हैज़ 2 मिथाइल 1 मिथाइलिन ग्रुप एंड ब्यूटेन हैज़ 2 मिथाइल एंड 2 मिथाइलिन ग्रुप। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।